अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे। तो गवर्नमेंट की जानिब से यानी कि ईडीबी की जानिब से एक गुड न्यूज़ जो है वो अभी आ चुकी है। फेज़ 2 यानी कि जो सब्सिडी के हवाले से गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है उसका फेज़ 2 जो है उसके लिए इनिशिएटिव ले लिया गया है। प्री क्वालिफिकेशन फॉर्म यानी कि कंपनीज के लिए उनके डाटे की कलेक्शन के लिए प्री क्वालिफिकेशन फॉर्म जो है वो ईडीबी की वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया गया है और 9 जून उनकी लास्ट डेट है बिडिंग के लिए। यानी कि 9 जून तक कंपनीज जो है वो अपना सारे का सारा डाटा जो है वो ईडीबी को गवर्नमेंट को जमा करवाएगी, सबमिट करवाएगी और उसके बाद ये जो स्कीम है इसका फेज़ 2 जो है वो इनिशिएटिव हो जाएगा। लेकिन ये याद रहे कि ये फाइनेंशियल ईयर 2026 और 2027 के अंदर होगा और उसी के लिए जो फंड है वो रखे जाएंगे और उम्मीद है कि अगस्त के अंदर या सितंबर 2026 के अंदर जाके ये स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी। तो इसके लिए कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन है, तकरीबन 55 सफ़े के ऊपर ये पीडीएफ फाइल यहाँ पे मौजूद है। आप मेरे ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर के ऊपर एक पीडीएफ लिख के एक व्हाट्सअप करें तो मैं आपको वो शेयर कर सकता हूँ और आप ईडीबी की वेबसाइट के ऊपर भी जाके उसे देख सकते हैं। ज्यादातर जो चीजें हैं वो कंपनीज के लिए ही हैं, लेकिन एज ए एंड यूजर हमारे लिए भी कुछ चीजें हैं, उसके अंदर डायरेक्शंस देखनी पड़ती हैं कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है इस टाइम। तो यानी कि गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस है उसका आइडिया हो जाता है कि आगे नियर फ्यूचर के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो इसी हवाले से सबसे पहली बात कि लिथियम आयरन फॉस्फेट वाले ही इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर अब चलेंगे। जो ग्राफीन के नाम से इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल हो रहे हैं ये समझ लें कि उनकी लास्ट एज है और जो स्टॉक यानी कि कंपनीज के पास पड़ा है वही सेल होगा। उसके बाद वो स्कूटर पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल है कि वो चलें क्योंकि गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखा रही है। लिथियम आयरन फॉस्फेट का फायदा ये है कि इनकी एक तो लाइफ थोड़ी ज्यादा है, निस्बतन ज्यादा है और इसके अंदर गवर्नमेंट ने ये यानी कि अपनी रखी है, शराइत रखी है कि 3 साल की या 30,000 किलोमीटर की कम से कम जो है वो एंड यूजर को वारंटी दी जाए। मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको सारा डाटा भी कोशिश करूंगा कि उसके अंदर से कुछ कुछ शेयर करूं। सबसे पहले तो इसके अंदर 9 जून की डेट दी गई है कि 9 जून तक कंपनी जो है वो अपना डाटा शेयर करें और उसके बाद यानी कि इसके ऊपर स्क्रूटनी होगी और फेज 2 के अंदर जो भी चीजें हैं वो बहुत जल्द उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा। ईडीबी की वेबसाइट के ऊपर फेज 1 पे भी हमने देखा कि कंपनीज का नाम भी मौजूद था, यानी कि कौन कौन सी कंपनीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो भी मौजूद हैं। तो आपने अगर इस स्कीम के अंदर यानी कि पार्टिसिपेट करना है तो फिर आपको उसी कंपनी को चूज करना पड़ेगा जो कि ईडीबी की वेबसाइट के ऊपर यानी कि pev.gov.pk के ऊपर मौजूद है और वही इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करना पड़ेगा जो कि उनकी स्कीम के अंदर एंटर है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंपनी किसी भी आउटलेट पे जाएं या किसी भी शोरूम पे जाएं और कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज कर लें और बाद में उसके लिए अप्लाई कर दें जी मुझे सब्सिडी दें। तो इस तरह कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप सिलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो सिलेक्शन के लिए भी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे। यहाँ पे ईडीबी ने एक पेपर शीट, एक पेपर तैयार किया है और उसके अंदर नंबरिंग रखी है यानी कि मार्क सिस्टम रखा है और इसके अंदर ये भी चीज यानी कि उन्होंने करने की पूरी कोशिश की है कि इस सारे प्रोसेस को यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के प्रोसेस को लोकलाइजेशन की तरफ लेके जाया जाए, ना कि सिर्फ चाइना से इंपोर्ट कर करके जो बेच रहे हैं। अभी तक तो यही है कि 95% या 95 से 99% तक सारा जो यानी कि मटेरियल है वो सारा चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट अब इस यानी कि इस जानिब कंपनीज को लेके आना चाह रही है कि 2027 के एंड तक कम से कम 25% जो इनके पार्ट्स हैं या इनकी जो भी असेंबलिंग के लिए चीज़ें हैं उनको लोकली यहाँ पाकिस्तान के अंदर तैयार किया जाए। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने मार्क्सिंग यानी कि नंबरिंग सिस्टम रखा है कि 25 नंबर जो है वो इस चीज़ के ऊपर आपको दिए जाएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स हैं, मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर शो भी आपको करूँगा कि अगर आप 100 में से 70 नंबर लेते हैं यानी कि कंपनीज जो हैं तो फिर उनको इस पैव स्कीम के अंदर एलिजिबल करार दिया जाएगा और वही यानी कि कंपनीज जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं। उसके अलावा जो है लिथियम आयरन फॉस्फेट जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसको लेके आना चाह रहे हैं हर सूरत के अंदर उसकी 3 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी भी होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा ये भी मौजूद है कि स्टेट ऑफ हेल्थ यानी कि ये जो बैटरीज आप देने जा रहे हैं इनकी स्टेट ऑफ हेल्थ 3 साल के बाद कम से कम 80% जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद बिल्कुल ही आपकी जो बैटरी है कंपनी की वो डेड हो जाए। तो इसके लिए भी यानी कि फिर कंपनीज को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उन्हें अच्छे ब्रांड की कंपनी जो अच्छे ब्रांड की बैटरीज हैं वो लेके आना पड़ेगी मार्केट के अंदर। इसके अलावा लेबलिंग है यानी कि बैटरी के ऊपर यूआईडी नंबर होना चाहिए यानी कि यूनिट का आईडी नंबर होना चाहिए ताकि किसी भी किस्म का बाद में कोई इशू ना हो।
टाइप जो है, केमिस्ट्री जो है वो भी क्लियरली ऊपर मेंशन हो, उसकी रेटिंग जो है एम्पेयर आवर के या वाट आवर की सूरत में ऊपर मेंशन हो, लाइफ साइकिल्स ऊपर मेंशन हो, टेम्परेचर्स मेंशन हो, यानी कि ये सारी चीजें जो है, उसके बाद फॉर्म फैक्टर और नंबर ऑफ सेल्स, ये सारी चीजें जो है ये कंपनीज को डायरेक्शंस दी जा रही हैं इस फॉर्म के अंदर कि वो अपनी बैटरी पैक के ऊपर ये सारा कुछ लिखेंगे। उसके अलावा टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स जो हैं वो भी आपको आपके पास मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा मोटर के ऊपर भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि कोशिश की जाए कि हर सूरत के अंदर PMSM यानी कि परमानेंट सिंक्रोनाइज मैग्नेट मोटर का इस्तेमाल किया जाए, जो कि मिड ड्राइव के अंदर या साइड माउंट के अंदर मौजूद होती है, जबकि जो हब मोटर होती है वो मैक्सिमम जो है वो BLDC मोटर का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी डायरेक्शन दी गई है। उसके अलावा रेंज जो है वो कम से कम जो है वो 60 किलोमीटर की होनी चाहिए कम से कम, और उसके अलावा मिनिमम स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए। और इसके अलावा जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो IP67 की रेटिंग के साथ पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे ये यानी कि काफ़ी इन्होंने डायरेक्शंस दी हैं। हमारे लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम भी इनके ऊपर देखें कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमसे रिलेटेड हैं और हम जान सकें कि आगे चल के पाकिस्तानी मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होने वाली हैं या क्या क्या चीज़ें जो है वो न्यूली लॉन्च होने वाली हैं। इसी तरह कंफर्मेशन चाहिए, यानी कि EDB ने इस चीज़ को बहुत मेक श्योर किया है कि कंफर्मेशन चाहिए कि आप जो लोकलाइजेशन की तरफ जाएंगे उसके 25 मार्क्स दिए हैं, तो उनमें से आप कितने % लेके जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेजेस मौजूद हैं, मैं आपको कुछ पेजेस जो हैं वहाँ यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा। और अब हमें रेडी रहना चाहिए। अभी मैंने तो परचेज कर लिया इलेक्ट्रिक स्कूटर, और काफ़ी दोस्तों को मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी बता दिया कि वो भी अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो अभी कर लें, लेकिन ये जो स्कीम है ये आगे सितंबर या अगस्त या सितंबर तक जाके आएगी। तो इनिशियल स्टेप्स जो हैं वो चल पड़े हैं उनकी जानिब, यानी कि EDB ने जो स्टेप्स हैं वो लेने शुरू कर दिए हैं, और हमें भी थोड़ी सी तसल्ली हो गई है। चलो हम तो रह गए हैं इस स्कीम के अंदर, लेकिन हो सकता है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या हमारे जो दोस्त हैं वो इसके अंदर बाद में जो है वो पार्टिसिपेट करके 50,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये तक की यानी कि जो सब्सिडी है वो हासिल कर सके। एक और भी चीज़ ज़रूरी है, EDB ने कहा है कि वो कम से कम एक जो मॉडल है, जो भी यानी कि कंपनी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती है, वो एक मॉडल जो है वो 2,50,000 रुपये में एंड यूजर्स को देगी, और बाकी उसके बाद जितने भी वो मॉडल्स देना चाहे वो उसकी अपनी मर्जी है। तो अभी यहाँ पे 15 यानी कि कंपनीज जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं इस स्कीम के अंदर जो फेज़ 1 में थी। अभी हो सकता है कि कुछ कंपनीज इसके अंदर से आउट हो जाएंगी और कुछ नई कंपनीज आ जाएंगी, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये स्कीम लॉन्च होगी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। वीडियो के एंड पे मैं सबसे अहम चीज़ आपको बताने लगा हूँ कि इस स्कीम के अंदर सब्सिडी आपको किस तरह मिलेगी। जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इसकी जो यानी कि जो कुरंदाजी है वो नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने एक 2-3 और स्टेप्स जो हैं उसके लिए यानी कि इनिशिएटिव लिया है। उसके अंदर सबसे पहले ये है कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरी प्राइस के ऊपर परचेज कर लें, जो कि EDB की वेबसाइट के ऊपर प्राइस मेंशन होगी। फॉर एग्जांपल 2,50,000 रुपये हैं, आप 2,50,000 रुपये का पे ऑर्डर देते हैं या कैश पे उसको परचेज कर लेते हैं। उसके बाद अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर आप यानी कि उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं, या जो डीलर होगा वो आपका सारा डाटा कलेक्ट करके वो अप्लाई करेगा EDB को। तो फिर आपके अकाउंट के अंदर डायरेक्ट जो पेमेंट है वो रिटर्न आएगी। एक प्रोसीजर ये हो सकता है। सेकंड ये है, और ये सारे चांस पे हैं, अभी ये देखना है कि इनमें से कौन सा यानी कि उन्होंने प्रोसीजर हमारे लिए सिलेक्ट किया है। दूसरा ये होगा कि कंपनी जो है वो आपको सब्सिडी दे दे ऑन द टाइम ऑफ परचेज। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक स्कूटर 2,50,000 रुपये का है और 50,000 रुपये उसके ऊपर जो है वो सब्सिडी है, तो आपको 2 लाख रुपए दे के आपको बिल्कुल बीच में से फारग कर दिया जाए, और बाद में जो डीलर है या जो कंपनी है वो खुद अप्लाई करे EDB के साथ, और खुद अप्लाई करने के बाद उनसे जो अपना सब्सिडी की जो अमाउंट है वो हासिल कर ले। और मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी जो है ये वाला मेथड जो है वो चूज करेंगी, वो फर्स्ट जो मेथड है वही चूज करेंगी जो मुझे नजर आ रहा है। और तीसरा स्टेप ये है कि बैंक के थ्रू आप करना चाहते हैं, अगर इंस्टॉलमेंट पे जाना चाहते हैं, बैंक लीज पे जाना चाहते हैं, तो फिर बैंक की वेबसाइट के ऊपर डाटा मौजूद होगा। आप वहां से अपनी सिलेक्शन करेंगे स्कूटर की, और उसके बाद बैंक की वेरिफिकेशन उनकी स्क्रूटनी के बाद जो है वो आपको पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू की जाएगी। कुछ उसके अंदर इनिशियल पेमेंट जो है वो आपको खुद करनी पड़ेगी, और इस तरह के कुछ स्टेप्स हो सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है। मुझे ऐसे लगता है कि जो पहला स्टेप है जो मैंने पहले बताया कि आप पूरी अमाउंट के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करेंगे, और उसी के ऊपर ही पेमेंट करने के बाद खुद EDB के ऊपर अप्लाई करेंगे और आपको जो है वो कैशबैक आएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।